स्वामी की हर प्रहार से रक्षा करना होता है, और हम सेवक होकर आपके ऊपर प्रहार करें, ये नहीं हो सकता। भगवान ने जो अपने मन में योजना बनाई थी, वो योजना पूरी हुई। भगवान ने जय और विजय को वहां से भेजा, बोले जाओ द्वार पे खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा तुमने मेरे ऊपर प्रहार नहीं किया, लेकिन मेरी आज्ञा के ऊपर प्रहार कर दिया। ये एक दोष तुम्हारे अंदर आया, इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हें निमित्त बना के लीला आगे बढ़ाऊंगा, लीला विस्तार करूंगा। भगवान ने अपनी योग माया को प्रेरित करके सनकादिक कुमारों को बुलवाया है। सनकादिक कुमार आए और आकर बैकुंठ के अंदर चले जा रहे थे, तब तक तो जय विजय ने द्वार रोक लिया और रोक कर कहने लगे, ए बाबा जी कहां चले जाते हैं? अरे जब देखो तब आए और सीधे चल दिए। अरे हम भी तो किसी कार्य के लिए ही खड़े हैं, हम द्वारपाल हैं, हमसे पूछ के चलाओ अंदर। सनकादिक कुमारों ने कहा, अपने मन में विचार किया है, जिस वैकुंठ में आज तक किसी को आने जाने पे रोक नहीं लगी, कोई भी कभी भी आ जा सकता है, आज हमें यहाँ रोका जा रहा है इन जय विजय के द्वारा। सनकादिक कुमारों ने कहा, लगता है तुम वैकुंठ में रहते रहते अब वैकुंठ रहने लायक नहीं रहे, इसलिए जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। सनकादिक कुमारों ने जय विजय को शाप दे दिया। योग माया ने अपनी माया समेटी और समेटकर वहां से चली गई। इनको जो करवाना था इन्होंने वो करवा दिया। अब जब योग माया चली गई हैं, तो सनकादिक कुमार भी पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गए, और इधर जय और विजय भी पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गए हैं। ये क्या हुआ? जय जय श्री राम। सनकादिक कुमार अपने मन में सोचने लग गए, ये तो द्वारपाल हैं, ये अपने द्वारपालत्व का निर्वाह कर रहे हैं, इनसे क्या अपराध हुआ? इन्होंने सत्य ही तो कहा था, ये द्वारपाल हैं, और सेवक का धर्म होता है, द्वारपाल का धर्म होता है कि पहले अपने स्वामी से आज्ञा ले ले, उसके बाद किसी को भीतर प्रवेश की अनुमति देवे। तो इन्होंने तो अपने द्वारपालत्व का निर्वाह किया, फिर हमने इन्हें शाप क्यों दे दिया? हम ही अपराधी हैं। सनकादिक कुमार पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, इधर जय और विजय भी पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गए। जय और विजय ने अपने मन में विचार किया, ये लोग रोज भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, रोज प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं, हमने आज तक इनको कभी नहीं रोका था, आज पता नहीं हमारे मन में क्या बात आ गई, हमने इनको रोक दिया। क्या हो गया? आखिर क्या हुआ? दोनों पक्ष जब पश्चाताप करने लग गया, भगवान नारायण वहां पे प्रकट हुए हैं, माता लक्ष्मी समेत द्वार पे आए हैं। सबने भगवान को देखा है, चरणों में लौटकर प्रणाम किया है, भगवान की जय जयकार की है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने जय जयकार, भगवान की जय जयकार की है सबने। भगवान ने जय विजय और सनकादिक कुमारों को शांत किया है और कहा, हे ऋषि कुमार, यहाँ जो लीला हुई है, यहाँ जो घटना हुई है, उसके पीछे मेरा ही उद्देश्य था। प्रभु आपका उद्देश्य जय और विजय को
साफ दिलवाना क्या आपका? भगवान ने कहा, हाँ, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, इस कारण मैंने ये सारी रचना रची। प्रभु, आप कौन सी लीला करना चाहते हो? भगवान ने सारी बात बताई। संत लोग आए थे, मुझे वज्र से ज्यादा कठोर और पुष्प से ज्यादा कोमल बताया। देवी लक्ष्मी विश्वास नहीं कर रही हैं, इसलिए मुझे ये सारी लीला रचनी पड़ी। सनकादिक कुमारों ने कहा, वाह प्रभु, बड़ी अच्छी बात की आपने। आप कठोरता दिखाना चाहते थे और आपकी धर्मपत्नी वो कठोरता देखना चाहती थी। आपने बड़ी अच्छी लीला की। आप कठोरता दिखाना चाहते थे और वो कठोरता देखना चाहती थी। इन विचारों का क्या दोष था? ये तो मुफ्त में ही मारे गए ना। ये तो जौ के साथ घुन अपने आप पिस गया। क्यों? भगवान ने कहा, आप चिंता ना करें। अरे इन्हें तो 3 ही जन्म का साथ मिला है ना। मैं इनके उद्धार के लिए 4 बार जन्म लेके आऊंगा, 4 बार अवतार लेके आऊंगा। अच्छा, फिर भी अगर मेरे सेवकों से कोई त्रुटि हुई हो, सनकादिक कुमारों की ओर हाथ जोड़ते हुए भगवान ने कहा, आप इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। आपको अंदर प्रवेश की अनुमति इन लोगों ने नहीं दी, आपको अंदर आने से रोका, इसलिए मेरे सेवकों का अपराध मेरा ही अपराध माना जाएगा। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। सनकादिक कुमारों ने कहा, प्रभु, एक तो इनका दोष भी मानते हैं आप कहते हैं ये अपराधी भी हैं, और दूसरा इनके लिए क्षमा भी मांग रहे हैं, इन्हें अपना भी कह रहे हैं। तो प्रभु, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप जिसे अपना कहें, उससे भला अच्छा और कौन हो सकता है? प्रभु, आप जैसे इन्हें अपना कह रहे हैं, वैसे हमें भी कभी अपना कहिए। प्रभु, इन्हें 3 जन्म का साथ मिला है ना, 3 जन्म तक इन्हें राक्षस बनना पड़ेगा। सनकादिक कुमारों ने कहा, प्रभु, प्रथम जन्म में इनका उद्धार हम करवाएंगे। लक्ष्मी जी बोली, दूसरे जन्म में इनका उद्धार मैं करवाऊंगी। इनके मोक्ष का कारण, इनके उद्धार का कारण मैं बनूंगी। भगवान ने कहा, 3 ही जन्म का तो साप है। प्रथम जन्म में सनकादिक कुमार कारण बनेंगे, द्वितीय में लक्ष्मी जी कारण बनेंगी, तीसरे जन्म में किसी को बीच बचाव करने के लिए नहीं आना होगा। तीसरे जन्म में मैं अपने आप इनका उद्धार कर दूंगा। सनकादिक कुमार, जय जय श्री राम। भगवान ने सबको सांत्वना दी, सबको यथा योग्य समझाया। यही जय और विजय सनकादिक कुमार के रूप में, ये जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए हैं। इनका जन्म कैसे हुआ? एक दिन सायंकाल के समय दिति कश्यप जी से संतान प्राप्ति की याचना करने लग गई। कश्यप जी ने कहा, नहीं देवी, अभी उचित समय नहीं है। दिति पीछे ही पड़ गई। कश्यप जी ने समझाया, सायंकाले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत, आहार मैथुने निद्रा स्वाध्यायम विशेषतः। सायंकाल के समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए। आहार, भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुने, पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए, निद्रा, सोना नहीं चाहिए, स्वाध्याय विशेषतः, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाना भी नहीं चाहिए, पठन पाठन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या होता है इसके करने से? कहते हैं आहारो जायते व्याधि। अगर सायंकाल के समय कोई भोजन करे
तो उससे व्याधि रोग उत्पन्न होता है। आहारो जायते व्याधि गर्भे दुष्टस्य मैथुने। अगर सायंकाल के समय पति पत्नी का मिलन हुए तो उससे दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। निद्रया ह्रियते लक्ष्मी, सोने से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। और स्वाध्याय मूर्खो भवे, अथवा तो स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों ही मूर्ख होते हैं, अथवा तो दोनों की ही मृत्यु भी हो सकती है। जय श्री राम। कश्यप जी ने समझाया दीति को, लेकिन दीति मानी नहीं। जब नहीं मानी तो इसके फलस्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो संतानों की उत्पत्ति हुई है। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्यो अक्षः यह स हिरण्याक्ष, जिसकी सोने की सी चमकती हुई आंखें होवे वह हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष ने अपने बल के मद में चूर होकर पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले जाकर छिपा दिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में छिपाकर अपनी गदा पटकता हुआ, भुजा फड़फड़ाता हुआ आया। आकर इधर उधर देखने लग गया कि कौन मुझसे युद्ध करेगा, लेकिन इससे युद्ध करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते में नारद जी हरि गुण गाते, बीना बजाते चलते चले आ रहे थे। नारद जी को देखा और नारद जी को देखकर कहने लगा, हे बाबा जी, कहां चला जा रहा है? आ मेरे साथ युद्ध कर। नारद जी ने देखा और नारद जी ने मन ही मन कहा, मुझे लड़ना नहीं आता। हिरण्याक्ष ने कहा, क्या करना आता है? नारद जी ने मन ही मन कहा, लड़ाना एक नंबर का आता है। बोलना, एक बार तुझे ऐसा लड़ने वाला बताऊंगा, एक ही बार में तुझे पछाड़ देगा। नारद जी ने मन ही मन कहा, अरे मैं तो प्रभु का गुणगान करता हूं। किसका गुणगान करते हो? बोले, हे प्रभु, आपके अलावा इस संसार में और है ही कौन? प्रभु का ही गुणगान करता हूं। बोले, ठीक है, गुणगान सुनाओ। नारद जी गुणगान सुनाते हैं। लेकिन हिरण्याक्ष सुनकर प्रसन्न होता है। हिरण्याक्ष कहता है, और सुनाओ। नारद जी कहते हैं, सुनते सुनते उम्र पार हो जाएगी, सोचते सोचते उम्र पार हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं चलता। इधर जब ब्रह्मा जी के पास खबर गई है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया है, भगवान वराह रूप से प्रकट होके आए हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आते ही श्वास तेज चलने लग गई। ब्रह्मा जी के नासा विवर से भगवान वराह रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की जय। सबने यज्ञ वराह भगवान की जय जयकार की है। भगवान वराह रूप लेकर के अवतरित हुए हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी को उठाकर अपने दांत और थुथुनों के बल पर पृथ्वी को उठाकर रसातल से बाहर लेके आ रहे थे। नारद जी ने हिरण्याक्ष को बताया, अरे तू मुझसे यहाँ कीर्तन करवा रहा है और वहां भगवान तेरी पृथ्वी को चुरा कर लेके जा रहे हैं। कौन? बोले, भगवान विष्णु। हिरण्याक्ष गदा पटकता हुआ दौड़ता भागता वहां से चला आया। आकर देखा तो भगवान वाराह रूप से पृथ्वी को अपने दांतों और थुथुनों के बल पर उठाकर लेकर ऊपर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा और देखकर कहने लग गया, ओहो, तू ही विष्णु है।
अरे मैंने तो सोचा तू कोई सुंदर सा जीव होगा, लेकिन तू तो मुझे जंगली सुअर जैसा लग रहा है। कहा हाँ सत्यम वयम भव वन गोचरान मृगा युष्मान विधा मृग ये ग्राम सिंहान। तूने सच ही कहा, मैं जंगली पशु हूं, लेकिन तुझ जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूं। ग्राम सिंह कहें तो कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं, जो गांव में शेर बना फिरता है। भगवान ने कहा मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूं। हिरण्याक्ष अपनी गदा पटकता हुआ दौड़ा है ललकारते हुए भगवान को। भगवान ने भी अपनी गदा निकाली और घमासान युद्ध होने लग गया दोनों पक्ष में। दोनों एक दूसरे के ऊपर गदा से प्रहार करने लग गए। गदाएं आपस में टकराने लग गईं। गदा से जो चिंगारियां निकलती उससे दिग्दिगंत देदीप्यमान होने लग गए। जोर लगाकर बहुत घमासान युद्ध हो रहा था। भगवान ने अपनी गदा उठाई और गदा उठाकर हिरण्याक्ष की पीठ पर मारा। भगवान के गदा में गड्ढा पड़ गया, लेकिन हिरण्याक्ष अट्टहास करता रहा। मानो भगवान ने लक्ष्मी जी को दिखाया, लक्ष्मी ये देखो मेरी गदा जिस हिरण्याक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, देखना उस हिरण्याक्ष को मैं कैसे मारूंगा। धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा। सूर्यास्त होने वाला था। ब्रह्मा जी आए और आकर भगवान को समझाने लग गए, प्रभु सूर्यास्त होने वाला है, ये असुर है, सूर्यास्त होते ही इसका बल बढ़ जाएगा, इसका तेज बढ़ जाएगा, प्रभु इसको जल्दी से मारो। भगवान ने कहा अभी इसका अंत करता हूं। इतनी देर से घमासान युद्ध हो रहा था और भगवान ने एक थपकी लगाई खींच के। हिरण्याक्ष वहीं गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष वहीं गिर पड़ा, औंधे मुंह गिरा था। अब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो देवता लोग भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए। भगवान की प्रार्थना देवता लोग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं जिससे कि हिरण्याक्ष भी नाराज न हो। क्यों? देवताओं को शंका थी कि जो हिरण्याक्ष इतनी देर से भगवान के साथ इतनी वीरता के साथ युद्ध कर रहा था, क्या उस हिरण्याक्ष को भगवान ने एक थपकी में मौत की नींद सुला दी? इसलिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से तो कहते हैं हे प्रभु, ये हिरण्याक्ष ऐसा कौन सा पुण्यात्मा है जिसको आपने अपने हाथों गति प्रदान की, आपके हाथों इसने गति पाई, मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये ऐसा कौन सा पुण्यात्मा है? भगवान सोचने लग गए ये देवता मेरी प्रार्थना कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को समझते देर न लगी, ओहो ये हिरण्याक्ष औंधे मुंह गिरा है, इसलिए देवताओं को शंका हो रही है कि कहीं ये जीवित ना हो, और अगर ये जीवित हुआ तो ये उठेगा तो सबसे पहले हमारी ही पिटाई करेगा। इसलिए देवता लोग ऐसा बोल रहे हैं। भगवान ने हिरण्याक्ष जो औंधे मुंह गिरा था अपने पैर से उसको ठोकर मारा। ठोकर मारते ही हिरण्याक्ष 2-4 बार लुढ़क कर सीधा हो गया। देवताओं ने देखा हिरण्याक्ष की आंखें बाहर आ गई थी, कान से, नाक से, मुंह से रक्त निकल रहा था। देखकर देवता लोग प्रसन्न हुए, हिरण्याक्ष का वध हो गया है। तब देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है। श्री मैत्री जी कहते हैं यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितं कारण शूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा
विमोच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा।